जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम साइंस के अगले टॉपिक पेशीय तंत्र या मस्कुलर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। हम पेशीय तंत्र में हम क्या पढ़ते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी मांसपेशियां होती हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट और उनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो 639। पूरे मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, तो 639, मतलब इंग्लिश में 639। बात करें मांसपेशियों के बायोलॉजिकल नेम की, तो मांसपेशियों का बायोलॉजिकल नेम होता है मायो या सैक्रो। क्या होता है, मायो या सैक्रो। अगर इसका बायोलॉजिकल नेम हमें पता है तो हम इसकी स्टडी भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, मांसपेशियों की स्टडी को कहा जाता है मायोलॉजी या सैक्रोलॉजी। क्लियर है, इतना बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे हमारी हड्डियों में या अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता था, ओसिन प्रोटीन पाया जाता था। हमारी उपास्थियों में कौन सा पाया जाता था, तो कॉर्डिन प्रोटीन पाया जाता था। वैसे हमारी मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसका नाम है क्या, मायोसिन। हमारी मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है। मतलब हमारे पूरे शरीर में जितने भी मांसपेशियां उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, सबसे पहला है क्या, ऐच्छिक मांसपेशियां, इंग्लिश में बोले तो वॉलंटरी मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशी क्या होती है, नाम से क्या है, ऐच्छिक, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार काम करने वाली मांसपेशियां हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां कहलाएगी। ये हमारी इच्छा के अनुसार काम क्यों करती है, क्योंकि ये कंकाल तंत्र के जस्ट ऊपर पाई जाती है, मतलब कंकाल तंत्र से कनेक्टेड होती है, इसीलिए ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। अब इच्छा के अनुसार काम करके मतलब ये हमें गति प्रदान करने में, हमें मूवमेंट करने में, इन सब चीजों में हेल्प करती है। कौन सी, ऐच्छिक मांसपेशी। आगे थोड़ा समझ में, अभी हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही है तो इसमें क्या होगा, थकान की अनुभूति होगी। मतलब ऐच्छिक मांसपेशी हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, इसीलिए इसमें क्या होती है, थकान की अनुभूति होती है। इसमें एक चीज और पाई जाती है, उसे कहते हैं लाइट बैंड और डार्क बैंड। क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इसका शेप कैसा होता है, तो सिलेंड्रिकल शेप होता है किसका, इस ऐच्छिक मांसपेशी का। इसमें इस टाइप से लाइट बैंड और डार्क बैंड पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कौन सी मांसपेशी में लाइट एंड डार्क बैंड पाए जाते हैं, तो इस टाइप से लाइट और डार्क बैंड किसमें पाए जाते हैं, ऐच्छिक या वॉलंटरी मांसपेशी में। इसे कंकालीय मांसपेशी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कंकाल तंत्र के जस्ट ऊपर पाई जाती है, इसीलिए इसे कंकालीय मांसपेशी भी कहते हैं। बात करते हैं दूसरी मांसपेशी की, तो दूसरी तरह की मांसपेशी कौन सी होती है, अनैच्छिक मांसपेशी या नॉन वॉलंटरी मांसपेशी। ये मांसपेशी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे हमारे पाचन तंत्र में जितने ऊपर जितनी भी मांसपेशियां, जैसे हमारे स्टमक, पेट के ऊपर जो भी मांसपेशी है वो कैसी हो जाएगी, अनैच्छिक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने खाना खाया है ना, खाना खाने के बाद मांसपेशियां क्या करेगी, खाने को पचाना चालू कर देगी, है ना। क्यों ऐसा होता है कि अगर मैंने खाना खाया कि 4 दिन तक मैं चाहूं कि मेरा खाना ना बचे, ऐसा होता है क्या, नहीं। जैसे मैंने खाना खाया अब ये वाली मांसपेशियां अपना काम करना चालू कर देती है। ये हमारे कंट्रोल में होती हो क्या, नहीं। ये किसके कंट्रोल में होती है, तो ब्रेन के कंट्रोल में होती है, इसीलिए कैसी है, अनैच्छिक मांसपेशी है। हम चाहे या न चाहे ये अपना काम करना कभी भी नहीं छोड़ेगी। ये अपना काम करना कब छोड़ती है, जब हमारी डेथ हो जाती है तभी अपना काम करना छोड़ देती है। बात करते हैं तीसरी तरह की मांसपेशी की। हमारी तीसरी तरह की मांसपेशी कौन सी होती है, हृदय मांसपेशी या कार्डियक मांसपेशी। हृदय आपके नाम से क्लियर है, मतलब हमारे हार्ट के आसपास पाई जाने वाली मांसपेशी को क्या कहते हैं, हृदय मांसपेशी कहते हैं। तो जो हृदय मांसपेशी सिर्फ इंडिया में अलग से पढ़ाई जाती है, नहीं तो आउट ऑफ इंडिया जितने भी कोर्सेज चलते हैं उनमें इस हृदय मांसपेशी को अनैच्छिक मांसपेशी में ही काउंट किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब से हम पैदा हुए तब से हमारा हार्ट धड़कना चालू है ना। हम चाह के भी हमारे हार्ट को रोक सकते हैं धड़कने से, नहीं। रोक दिया तो क्या होगा, परलोक से धड़ जाएंगे, है ना। इसीलिए इस हृदय को अनैच्छिक मांसपेशी में ही पढ़ा जाता है, पर इंडिया में इसे अलग से रखा गया है थर्ड तरह की मांसपेशी में। क्यों, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना होती है ऐच्छिक मांसपेशी के टाइप की, और एक काम किसी तरह करती है, अनैच्छिक मांसपेशी की। आगे इतना समझ में, तो टोटल कितने तरह की मांसपेशी होती है, 3 तरह की। पहली ऐच्छिक मांसपेशी जो कहाँ पाई जाती है, कंकाल तंत्र के जस्ट ऊपर पाई जाती है, जिसके कारण वो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, इसीलिए इसे कंकालीय मांसपेशी भी कहते हैं। दूसरी अनैच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है। तीसरी होती है कौन सी, हृदय। हृदय कहाँ पाई जाती है, हमारे हृदय के ऊपर पाई जाती है। ये जब से हम पैदा हुए जब तक मरते नहीं तब तक काम करती है। हृदय की संरचना कैसी होती है, ऐच्छिक मांसपेशी की तरह होती है, ठीक है, पर एक काम किसकी तरह करती है, अनैच्छिक मांसपेशी की। तो ये हो गया मेरे मांसपेशियों के प्रकार। हाँ, जो अनैच्छिक मांसपेशी होती है उसमें इस टाइप के लाइट और डार्क बैंड नहीं पाए जाते। लाइट और डार्क बैंड से किसमें पाए जाते हैं, ऐच्छिक मांसपेशी में पाए जाते हैं। इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की। कुछ फैक्ट में देखते हैं, जैसे सबसे अपन ने देखा था सबसे लंबी हड्डी कहाँ की होती है, हमारे शरीर की जांघ की होती है, जिसका नाम था क्या, फीमर। उस फीमर के ऊपर ही जो मांसपेशी पाई जाती है वही सबसे लंबी मांसपेशी होती है हमारे शरीर की। तो फीमर के ऊपर पाई जाने वाली मांसपेशी का नाम क्या है, सार्टोरियस मांसपेशी, ठीक है।
इसके बाद हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? हम सबसे अगर हमें पता होगा हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो उस हड्डी के जस्ट ऊपर पाई जाने वाली मांसपेशी क्या होगी? सबसे छोटी होगी, है ना। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? उसका नाम है स्टेपिस। वैसे ही उसके ऊपर जस्ट पाई जाने वाली मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपिट्स होती है। वो कहाँ पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। इसके बाद बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी की। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटेमस मैक्सिमस। ये मांसपेशी कौन सी होती है? ये वही मांसपेशी है जिस पर पुलिस वाले सबसे ज्यादा डंडे मारते हैं। याद रखिएगा, ग्लूटेमस मैक्सिमस हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। ये वो मांसपेशी है जिस पे पुलिस वाले सबसे ज्यादा डंडे मारते हैं। इसके बाद बात करते हैं मांसपेशियों में थकान किस कारण होती है। मतलब आपने जैसे किसी दिन बहुत ज्यादा रनिंग कर ली तो आपके पैरों पे दर्द होता है बहुत, है ना। आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, पुशअप्स मार ली, तो आपके चेस्ट में, आपके हाथों में, इनमें दर्द होने लगता है। तो किस कारण होता है? जो आपकी मांसपेशी है, जैसे मेरी मांसपेशी है, इस मांसपेशी में बीच में लैक्टिक एसिड का जैसे ही जमाव होने लगेगा तो क्या होगा? यहाँ पे दर्द होने लगता है। तो मांसपेशियों में थकान की अनुभूति, मांसपेशियों में जो दर्द होता है वो किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। आगे इतना समझ में। इसके बाद बात करते हैं जैसे हमारी अस्थि और अस्थि अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था, जहाँ पे दो हड्डियां जुड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? लिगामेंट के द्वारा जुड़ती है ना। वैसे ही दो मांसपेशियां भी आपस में जुड़ती होगी, तो दो मांसपेशियां जहाँ पे आपस में जुड़ती है उसे कहते हैं क्या? सेलेक्सर कहते हैं। दो मांसपेशियों की जुड़ने की जगह सेलेक्सर कहलाती है। उसके बाद बात करें मांसपेशी और अस्थि आपस में जहाँ जुड़ती है वो किसके द्वारा जुड़ती है? इस टेंडन के द्वारा जुड़ती है। मांसपेशी और अस्थि कहाँ पे जुड़ती है? टेंडन के द्वारा। टेंडन को आपको अगर देखना है कहाँ पे मतलब अच्छी तरह से, तो आप चिकन लेग पीस लेके आइए, उसको अच्छी तरह से बॉईल कीजिए, बहुत ज्यादा बॉईल कीजिए। बहुत ज्यादा बॉईल कर लेंगे तो उसका हड्डी से अलग हो जाएगा। जो चिकन वाला पार्ट है, मतलब जो मांस वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा उससे। तो आपको बीच में किसी पतली सी झिल्ली टाइप दिखेगी। वो पतली सी झिल्ली क्या होती है? हमारी टेंडन की होती है। आगे इतना समझ में। अब लास्ट चीज क्या होती है हमारे मांसपेशियों में? वो है क्या? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जैसे हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का और अन्य पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। वैसे ही मांसपेशियों में क्या पाया जाता है? मायोग्लोबिन पाया जाता है। मायोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का संग्रहण करके रखता है। ऑक्सीजन का संग्रहण क्यों करके रखता है? जैसे मैं इस मांसपेशी से बहुत काम कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा काम करने के लिए मुझे इसको ऊर्जा की जरूरत होगी। अब ऊर्जा कौन बनाता है कोशिका में? ऊर्जा का बनाने का काम किसका है कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। अब उसको ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब ब्लड जब तक ऑक्सीजन उसको सप्लाई करेगा तब तक क्या पता उसके पास उतना ऑक्सीजन हो ना हो। इसीलिए इमरजेंसी में ये मायोग्लोबिन जो मांसपेशियों में पाया जाता है, ये क्या करता है? इस ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, जिससे इस मांसपेशी को ऊर्जा मिल सके और हम अधिक समय तक कार्य कर सके। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। ये हमारा पेशीय तंत्र मस्कुलर सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।